राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे देश में हलचल है और भाजपाइयों के पसीने छूट रहे हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो बौखलाहट में है, कहीं ना कहीं डर सता रहा है। उसमें सभी वर्ग के, सभी जाति, सभी धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। माने उस संख्या को देख के भाजपा के बड़े बड़े ये क्या नाम है, निशिकांत दुबे, क्या उनके आका को पसीना छूट रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन इस न्याय यात्रा को लेकर के बीजेपी लगातार राहुल गांधी व कांग्रेस पर हमलावर है और कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस आरोप को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार न्याय यात्रा को लेकर के बीजेपी कांग्रेस व राहुल गांधी पर हमलावर है, उनका साफ कहना है कि जो न्याय यात्रा है उस न्याय यात्रा में सिर्फ अल्पसंख्यकों को लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे देश में हलचल है और भाजपाइयों के पसीने छूट रहे हैं। तो उनका आरोप लगाना सही है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो बौखलाहट में है, कहीं ना कहीं डर सता रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में पूरी दुनिया देख रही है। आज कोई नई यात्रा नहीं, लगातार जब से यात्रा कर रहे हैं सभी राज्यों में क्या मुस्लिम ही हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है किस हिसाब से वो कर रहे हैं। उसमें सभी वर्ग के, सभी जाति, सभी धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। माने उस संख्या को देख के भाजपा के बड़े बड़े ये क्या नाम है, निशिकांत दुबे, क्या उनके आका को पसीना छूट रहा है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पहली बार जब यात्रा किया तो शायद भूल रहे हैं कि हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ 90% हिंदू आबादी रहती है। भाजपा का क्या हाल हुआ लोगों ने देखा। तो जब हिंदू आबादी में हमको वोट पड़ रहा है, लोग हिंदू विश्वास कर रहे हैं, तो ये जात पात और धर्म की बात अब नहीं चलने वाली है बहुत दिनों तक। कर्नाटक में क्या हाल हुआ, वहाँ बजरंगबली का नारा लगा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन बजरंगबली ने उल्टी गदा घुमाई और बुरी तरह कमर तोड़ दी भाजपा की। 3 राज्य वो भी जीते, 3 राज्य हम भी जीते हैं। लेकिन मीडिया वाले गोदी मीडिया दिखाते हैं कि 3 राज्य भाजपा जीत के बहुत बड़ा काम कर लिया। वो नहीं देख रहे कि 3 राज्य वो हारे भी है बुरी तरह। तो कांग्रेस पार्टी सब में विश्वास करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। हम कोई जाति पाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। सर्टिफिकेट तो शंकराचार्य देते हैं, तो तय कर दिए कि ये सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। जिन्होंने उनकी बात को नहीं मान करके समय से पूर्व, रामनवमी के पूर्व रामलला का मूर्ति प्रतिष्ठान किया, जो बहुत ही शर्मनाक है इस हिंदू धर्म के लिए। और वो हिंदू नहीं हो सकता है, वो सनातनी नहीं हो सकता है, वो ढोंगी है जो अपने आप को कहता है कि हिंदू हैं और जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य उनकी बातों को न माने, उनके बातों के अनुसार शास्त्र सम्मत काम न करे, शास्त्र के विरुद्ध काम करे, तो आदमी कैसे हिंदू सोच सकता है? वो तो बहरूपिया है। और निश्चित रूप से देश की जनता सारी बातों का समय पर जवाब देगी। इनके कहने से कोई अंतर हमारे न नेता को, न पार्टी को, न इंडिया गठबंधन को पड़ने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक कोई भी कांग्रेसी राम मंदिर नहीं गए हैं, ऐसा क्यों? कितने कांग्रेसियों को निशिकांत दुबे चिन्हते हैं? सबका ठिका वो लिए हुए हैं क्या? सबसे ज़्यादा कांग्रेसी मंदिर जाते हैं, वो अंधे और बहरे हो चुके हैं। इसका मतलब कि कोई कह के जाएगा उनको कि हम जा रहे हैं, उनको फोटो भेजेगा कि हम जा रहे हैं, वो हैं कौन? एक सांसद है, अपनी हैसियत को समझे और अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। कांग्रेसी भी सभी धर्मों में और सभी ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। जितना हम धर्म को दिल से मानते हैं, वो लोग केवल नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। हम दिखावा में न हमारे नेता विश्वास करते हैं, न कोई कांग्रेसी विश्वास करता है। हम लोग अपने आराध्य को मानते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, अपना सर नवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते हैं, उनके नेता करते हैं। पूजा नहीं करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं। जल चढ़ाते हैं, उसमें जल नहीं गिरता है। सारी दुनिया देख रही है कि नौटंकी किस तरह से हो रहा है उस भाजपा में, और हिंदू धर्म को ठेंगा दिखाया जा रहा है, हिंदुओं को ठगने का काम किया जा रहा है केवल वोट के लिए। जो कि हिंदू इतने मूर्ख अज्ञानी नहीं है, वो सारी बातों को समझ रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तो इनके माथे पर मंदिर चढ़ जाता है, मस्जिद चढ़ जाता है। तो इससे देश का भला नहीं होना है। ये देश का माने विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस शासन काल में 55 लाख करोड़ रुपया छोड़ा था कर्ज, आज 200 लाख करोड़ कर्ज कर दिया इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उसका जवाब उनके पास नहीं है। देश कितनी बदहाली में है, नहीं है। आज 80 करोड़ लोग कटोरा लेके सड़कों पर खड़े हैं अनुदान के लिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। अगला जो हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि बहुत हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा
माने कटोरा लेकर खड़ा होने वाला यही देश हो गया है। तो इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी? उसके लिए शर्म नहीं आती है प्रधानमंत्री को कि हमारे बेरोजगारी के चलते, हमारे महंगाई के चलते, हमारे छोटे छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं विवश हैं, अपने जीवन यापन के लिए, जीवन बचाने के लिए वो लाइन में खड़े हैं कटोरे लेके, और उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। इस पर नहीं वो बोलते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इसका दर। अभी बजट जो आया है कहाँ युवाओं के लिए? कुछ नहीं है, जीरो है, सन्नाटा है कि कोई रोजगार की बात होगी। केवल 47 का दिखा रहे हैं। लगता है कि नरेंद्र मोदी जन्म घुटी पी के आए हैं, ये 47 तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। दुनिया जानती है कि बदलाव होते हैं और बदलाव बहुत जल्द इसी चुनाव में होंगे। भाजपा का बहुत बुरा हाल होने वाला है। आज लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आडवाणी जी एक अच्छे बुजुर्ग नेता हैं, अच्छी बात है दे, लेकिन पक्षपात हो रहा है इस राज्य में। पक्षपात जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसके हकदार हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। बिहार में हमने स्वागत किया, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, अच्छी बात है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि बाबू जगजीवन राम जो गरीबों की आवाज़ थे, एक इतिहास है उनका, उनको नहीं दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनके लिए लंबे समय से मांग हो रही, उन पर नहीं विचार हुआ। भोला पासवान शास्त्री जिन्होंने आरक्षण की कमेटी गठित की 71 में, उन्होंने ही बनाया था आरक्षण के लिए कमेटी। भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री थे, जिसके कारण आगे चल के कर्पूरी जी ने उसको कार्य रूप देने का काम किया। तो निश्चित रूप से ऐसे विभूति बिहार में भी है, पूरे देश में है, उनको भी दे। अगर भारत सरकार में हिम्मत है, अगर पक्षपात नहीं करते हैं, तो सभी लोग को देना चाहिए। आडवाणी जी को भी दिया ही, हम स्वागत करते हैं, लेकिन डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का भी उतना ही हक है, जिन्होंने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया। बिहार 1 और 2 राज्यों में आता था उस समय। अल्प साधन में बिहार का इतना उन्नति हुआ। आज वही कल कारखाने बिहार में दिखते हैं जो डॉक्टर श्रीकृष्ण ने लगाए थे। गरीबों की लड़ाई लड़ी, जमींदारों का उन्मूलन किया। देवघर, यही देवघर मंदिर में वो कहते हैं कि नहीं जाते हैं। देवघर मंदिर में तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जाते थे, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। उन्होंने गरीब दलितों को प्रवेश का भी उतना ही हक है, जिन्होंने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया। बिहार 1 और 2 राज्यों में आता था उस समय। अल्प साधन में बिहार का इतना उन्नति हुआ। आज वही कल कारखाने बिहार में दिखते हैं जो डॉक्टर श्रीकृष्ण ने लगाए थे। गरीबों की लड़ाई लड़ी, जमींदारों का उन्मूलन किया। देवघर, यही देवघर मंदिर में वो कहते हैं कि नहीं जाते हैं। देवघर मंदिर में तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जाते थे, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। उन्होंने गरीब दलितों को प्रवेश दिलाया। इससे बड़ी बात क्या होगी, जहाँ छुआछूत होता था। तो ऐसे लोगों पर विचार होना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए सचमुच कुछ किया है। एक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग पक्षपात से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है इसमें, भारत रत्न में भी, और सारे जो विभूति जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंह देख कर दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये विनोद शर्मा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो बीजेपी का एक एजेंडा हो सकता है और वो अपनी नाम कमाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी की यात्रा में सभी तबके के और सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं और बीजेपी आज देश में दिखावा कर रही है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।